और दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे और ये तैयारी आप लोगों की प्रिपरेशन सही चलती होगी। आइए आज हम देखेंगे शाह आलम द्वितीय। और दोस्तों एक चीज बोलना चाह रहा हूं मैं आप लोगों को, 14 और 28 2 तारीख को महीना में 2 दिन लेक्चर हमारा अपलोड होगा। 5 बजे से लेकर 7 बजे संध्या के समय आप लोगों से बता चुका हूं। चूंकि लेक्चर तैयार इस वजह नहीं हुआ साथ में, तो इसलिए नहीं किया। अब तैयार लेक्चर करने में बहुत ही अलग रहा है। आप लोगों को वर्ल्ड हिस्ट्री है, ग्लोबल हिस्ट्री और मॉडर्न में अभी कराया जा रहा है आप लोगों को। यही चल रहा है अभी। आप लोगों को अब रह क्या गया, इकोलॉजी और ज्योग्राफी। और उसमें आईआरबी बीच बीच में आप लोगों को मैं डाल ही दे रहा हूँ, कोई रिलेशनशिप वगैरह हो गया। इवेंट आप लोग करते चलिए जो है ना, संपादकीय और एडिटोरियल देखिए वहां से आप लोग। और इवेंट घटना एक वीकली आता है और एक मंथली आता है, तो आप लोग वीक में भी एक ले सकते हैं। घटना चक्र आती है, छोटी सी वो ले लीजिए, एक मंथली ले लीजिए। बाकी सब इधर से तो है ही आप लोगों को। और सब्जेक्टली जितना है ना जीएस में, उस पर आप लोग कमांड कीजिए। पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया। और जो मैं लेक्चर दे रहा हूँ आप लोग एनसीईआरटी बेस्ड है, इससे आप लोग पढ़िए। ये लेक्चर सुन के और एक बार आप लोग बुक पढ़िए और आप लोग क्वेश्चन कीजिए। मतलब जैसे क्वेश्चन है ना, उसको सोल्व कीजिए। देखिए हम कितना क्वेश्चन कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। प्रैक्टिस कीजिए, चूंकि अब एग्जाम आप लोगों को मई लास्ट में आप लोगों का प्रीलिम्स का पड़ेगा। 24 को है शायद, कितना 24 को ही है शायद मेरे ख्याल से। लास्ट संडे जो वीक पड़ेगा ना मई में, उसी दिन आपका एग्जाम होगा। ये चीज आइए चलिए हम देखते हैं, टाइम बर्बाद नहीं करते हुए सही टाइम पे सदुपयोग किया जाए। आइए शाह आलम द्वितीय हम देखते हैं। शाह आलम द्वितीय के बारे में, इनका कार्यकाल क्या था, 1728 से 1806 तक था। शाह आलम द्वितीय इनके क्या था, जिसे अली गौहर के नाम से भी इनको जाना जाता है। और ये मुगल सम्राट में ये रहे, और ये गद्दी शाहजहां के तृतीय को हटाकर, ये मतलब तीसरा बार जो शाहजहां थे ना, उनके बाद से इनको हटाकर शाहजहां को ये 14 सितंबर 1803 को ये राज के ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन आ गए। और ये मात्र कठपुतली बनकर रह गए। 1806 में इनकी मृत्यु हो गई। इनका 1806 में इनकी मृत्यु हो गई थी, 1806 में शाह आलम द्वितीय की। इनकी मृत्यु हो गई थी। और 1759 में अपने पिता आलमगीर द्वितीय की हत्या करवा दी जाने के कारण वह मुगल राजधानी दिल्ली को छोड़कर पटना की ओर भाग गए, जहां पर उन्होंने अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए इमादुल मुल्क और शाहजहां तृतीय के विरुद्ध षड्यंत्र रचकर और ये एक प्लानिंग शुरू कर दिया उन लोगों को मरवाने के लिए। ठीक ना, कि मैं भी उनकी जो है ना हत्या करवाऊंगा। और एक इन्होंने एक बड़ी सेना बनाई। शाहजहां तृतीय और इमादुल मुल्क को हटाने के लिए सदाशिव राव भाऊ से सहायता मांगी। सदाशिव राव भाऊ ने उनकी मदद की और उन्होंने इमादुल मुल्क को खत्म कर शाहजहां तृतीय को गद्दी से हटाकर 1760 में शाह आलम को दिल्ली का मुगल सम्राट बनाया गया था। 1760 से लेकर 1806 तक इनका शासन काल रहा। 1771 में मराठा सरदार महादजी शिंदे 1761 में जानते हैं, एक बात बता दूं मैं, टीपू सुल्तान जो थे ना, उनके साथ जो गद्दारी वहां पे जो आपको क्या बोल रहा हूं मैं, वहां पे गद्दारी जो किए, वहां पे अंग्रेजों से भी लड़े, वो निजाम भी गद्दारी कर दिए। और टीपू सुल्तान ऐसे थे ना, जो वहां पे औरतें जो नंगा चलती थी ना वहां पे, जिनका स्तन का कर लगता था, उनको स्तन दिखाना के रहना पड़ता था। दलितों के साथ उधर साउथ में बहुत ज्यादा जो है ना, पहले ब्रिटिश काल में से पहले, उस टाइम में जब हम गुलामी के पहले मतलब, और अंग्रेजों के बीच में और मुगल सल्तनत के बीच के कार्यकाल जो रहा ना, उस टाइम में बहुत ज्यादा उनकी दयनीय स्थिति थी। तो उन्होंने उस प्रथा को जो है ना, टीपू सुल्तान ने ही खत्म किया था। ये आप लोग याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन प्रीलिम्स में आप लोगों को आ सकता है। आइए चलते हैं, देखते हैं 1860 से
1806 तक इनका शासन चल रहा। और 71 में महाराजा शिंदे 1761 में इन्होंने क्या किया, इन्होंने दिल्ली को वापस ले लिया और दिल्ली की गद्दी पे बैठ गए वो। अब आगे चलिए देखते हैं, समझ में आ रहा है ना आप लोग? कहीं कोई डाउट हो आप लोग पूछिए, आप लोग ये कीजिए, आप लोग कीजिए और उसके बाद से जो है ना क्वेश्चन कीजिए और पूछिए क्या है नहीं है, बताइए। इससे अच्छा मैं और क्या पढ़ा सकता हूँ, आप लोगों को और क्या बता सकता हूँ, इसमें कुछ कुछ आप लोग ये कीजिए। अच्छा, महादजी से पसंद होकर उन्होंने एक अमली रूल हमारी और वकील उल मुल्क की उपाधि प्रदान की थी। 1764 में अवध के नवाब, बंगाल के नवाब, अवध का नवाब और बंगाल का नवाब, अवध का नवाब। मुगल साम्राज्य की सेनाओं ने बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई भी लड़ी थी। ये दोनों जगह के, अवध के भी लोग थे और बंगाल के भी लोग थे, ठीक ना। बक्सर के युद्ध में उन्होंने, अवध का नवाब कौन थे? सजाउद्दौला थे, और बंगाल के नवाब कौन थे? मीर कासिम थे। वन प्लस वन बराबर 2। इनकी दोनों ताकत हो गई, सजाउद्दौला और मीर कासिम को। इन लोगों ने दोनों आदमी मिलके लड़ाई की। और उसके बाद पता है आप लोग कहाँ, ये बक्सर में पहुंचे जहां उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सेनाओं से उनका सामना हुआ, परंतु इस युद्ध में पराजित हुए और अंत में उन्होंने 1765 में इलाहाबाद की संधि करनी पड़ी। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? 1765 में, 1765 में इलाहाबाद की संधि। क्वेश्चन यही सब आप लोगों को रहेगा मॉडर्न में, और क्वेश्चन पूछेगा क्या आप लोगों को, और आता भी क्या है क्वेश्चन, जो आउट ऑफ सिलेबस तो आएगा नहीं। आप लोग इसी में पढ़िएगा, आप लोग को ट्विस्टेड क्वेश्चन कर देगा। आप लोग पढ़े रहिएगा, आंख बंद करके क्वेश्चन करके आ जाइएगा, नहीं पढ़े रहिएगा नहीं आएगा। आप लोग 80 क्वेश्चन अगर टच करके सही सही आ जाते हैं, 80 क्वेश्चन में अगर 10 क्वेश्चन भी आपको गलत होता है ना, तो 70 में आप मान लीजिए 140 हो गया आप लोगों को। आप लोगों को 200 है ना, 200 में से कितना लाना है आप लोगों को? 200 का 40% निकालिए ना आप, 200 इंटू 40/100, समझ गए आप लोग? ये हो गया, ये हो गया, 20 चौका 80। आप लोग 80 नंबर पे ही सिलेक्शन हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग, ठीक ना। इतना पे आप लोग हो जाएगा। अब आप लोग पढ़िएगा तब होगा, नहीं पढ़िएगा कहाँ से होगा। आंख बंद करके भी क्वेश्चन कीजिएगा ना, इजिली आप लोगों को जो है ना आराम से 40 क्वेश्चन आप लोगों को सही करना है, ये मान के चलिए आंख बंद करके। अगर आप 45 कर दे रहे हैं ना, 45, तो आपका 100% मैं दे रहा हूं, तो पीटी आप लोगों का निकल जाएगा, ये मान के चलिए। आप 50 कर दिए तो किसी के बात पे रुकने से भी नहीं रुकेगा पीटी, सादा कागज पे मैं लिख के दे रहा हूँ, ठीक ना। तो आप लोग पढ़िएगा, होगा। जैसे पॉलिटी पे कमांड कीजिए, इकोनॉमिक पे कमांड कीजिए, और जीएस पे कमांड कीजिए, हिस्ट्री पे कीजिए, एग्रीकल्चर हो गया, वहां से ऑर्गेनाइजेशन हो गया, वहां से इवेंट कीजिए, करंट कीजिए, सब अपना जो पोर्शन है ना सारा लेके चलिए, क्योंकि यूपीएससी कब कहां से क्या पूछेगी, कौन सा पोर्शन उठा के रखेगी, अब यूपीएससी को ही पता है ना, तो हमें पता है ना, तो आपको पता है, ठीक ना। इसलिए तैयारी आप लोगों को करना पड़ेगा, ये मान के चलिए। आइए आगे चलते हैं, देखते हैं। 1764 में बक्सर के युद्ध में उन्होंने अंग्रेजों के सामने हार गए थे, जिसके चलते क्या हुआ, मुगल सम्राट ने अंग्रेजों को बंगाल, बिहार, उड़ीसा और दीवानी इलाहाबाद की संधि के तहत सभी बंगाल सूबा की दीवानी अंग्रेजों को दे दी गई थी। अंग्रेजों की बहुत बड़ी सफलता थी ये, यहाँ जो हारे ना अंग्रेजों का जो है ना बहुत ज्यादा, यहीं से उनका एक नींव पड़ गया, एक जैसे बिना, जैसे बेस बोला जाता ना, उनका बेस हो गया, ये चीज है। मुगल कमजोर हो गए। 1764 से लेकर 1771 ईस्वी तक के अवध के नवाब को संरक्षण में रहे तथा उस वक्त उनके बेटे ने मुगल दरबार का सभी राज संभाला, परंतु 1771 में महादाजी शिंदे
के नेतृत्व में मराठा सेना ने वापस दिल्ली के सुल्तान बनाया गया, और दिल्ली के सुल्तान बनने के बाद उन्होंने क्या किया, गद्दी संभाला, और गद्दी संभालने के बाद उन्होंने अपनी सेना को यूरोपियन तरीके से तैयार करने की पूरी कोशिश की। जैसे जानते हैं क्या था, जिस तरह अंग्रेज अभी भी देखिए जो वार चल रहा है ना अभी फिलिस्तीन में, क्या है, एयर स्ट्राइक हो रहा है, छोटे छोटे मासूम बच्चे जो लोग मारे जा रहे हैं, क्या है वो जो है ना डेवलप है, क्या कर रहा है, हवाई हमला कर रहा है, जमीन से हमला नहीं हो रहा है, समझ गए आप। अब तो अमेरिका और इजराइल में भी फूट पड़ गया, दोनों में। अमेरिका इनको सपोर्ट नहीं कर रहा है, इजराइल को हटा दिया। देखिए तीन ही चीज की लड़ाई है वहां पे, ट्रेड कॉमर्स है वहां पे, और क्या है वहां पे, वायल है, व्यापारिक दृष्टि है वहां, वायल एरिया जो है ना, अगर वहां पे पेट्रोलियम निकलेगा, अगर वहां पे खुदाई उदाई हो, सामरिक दृष्टि से देख रहा है, और एक बैतुल मुकद्दस है, एक रिलीजियस भी लड़ाई है। तीन तीन चीज के लिए है ना, सामरिक दृष्टि से फिलिस्तीन को ऊपर वाले ने नवाजा है, बहुत ज्यादा समझ रहे हैं आप लोग। लेकिन इसका क्या है, छोटे छोटे मासूम बच्चे इसके भेंट चढ़ रहे हैं, मतलब उनके साथ हत्याएं हो रही हैं। एक जिस तरह हिटलर इन लोगों के साथ किया ना, यही लोग आके यहाँ पे ये लोग कर रहा है, मतलब ये चीज गलत है। किसी भी इंसान, किसी भी, छोड़िए ना इंसान तो इंसान है, किसी जानवर को भी मारने का कोई हक नहीं है। चलिए आइए चलते हैं टॉपिक पे, आते हैं आगे। जिसकी कमान उन्होंने मिर्जा रजफ खान, जो कि पर्सिया से आए हुए थे, और पर्सिया से आने के बाद उन्होंने मुगल सेना को वापस तैयार करने की पूरी कोशिश की थी, परंतु ऐसा करने में वो सफल नहीं हुए थे। 1771 में उनकी मृत्यु के हो गई। शाह आलम का ध्यान भारतीय कला के तरफ बिल्कुल नहीं था, और वह एक कमजोर शासक थे। हालांकि उन्होंने दिल्ली सल्तनत को वापस ताकतवर बनाने का पूरा प्रयास किया था, परंतु ऐसा करने में वह सफल नहीं हो सके। महादजी सिंधिया की सहायता से अंग्रेजों के छूटे कि अंग्रेज ने उन्हें कैद कर लिया। अब इधर से ये छूटे, जैसे इंसान आसमान से गिरा खचूड़ में अटक गया, वही वाली बात हुई। 1764 बक्सर में युद्ध के शाह आलम द्वितीय को पराजित करने के बाद महादजी सिंधिया से प्रभावित होकर उन्होंने कई सारी उपलब्धियां दी। उनकी उपलब्धियां क्या थी, संपूर्ण परिवर्तन किए। एक बार वो फिर खड़ा हो गए, परंतु ऐसा करने में खुद के मंत्रियों और कई सारे भारतीय लोगों ने उनका साथ नहीं दिया। 1788 में मुगल कादिर जी जो थे वो क्या हुए, रोहिल्ला सरदार बने वो, और उनके बाद शाह आलम कैद कर लिए गए, और शाह आलम के दोनों आंखें फोड़ दी गई, उनके आंख को जो है ना बर्बाद कर दिया इन लोगों ने, समझ रहे हैं। और बचने के लिए नदी में कूद गए। महादजी सिंधिया ने जल्द से ही दिल्ली पर आक्रमण किया और गुलाम कादिर को खत्म कर दिया, समझ रहे हैं। गुलाम कादिर नाम के थे जो, इनको जो है ना, इनको मौत के घाट उतार दिया ये लोग। 1803 में एक बार फिर अंग्रेजों ने दिल्ली पर आक्रमण किया, 1803 ईस्वी में। कहाँ आक्रमण किया था ये लोग, दिल्ली में, दिल्ली पर, दिल्ली में या दिल्ली पर, जो भी बोलना लिखना हो आप लोग लिखिएगा। आइए चलिए। महादजी सिंधिया के वारिस दौलत राव सिंधिया को पराजित कर दिल्ली पर अपना कब्जा जमा लिया, अंग्रेज लोग कब्जा जमा लिया। अब मुगल सम्राट की कठपुतली मुगल सम्राट को बनाकर देना शुरू कर दिया। इनके तहत संपूर्ण अंग्रेज हाथ, सत्ता जो है ना अंग्रेजों के हाथ में चली गई, और उनकी मृत्यु हो गई। और उसके बाद क्या हुआ, दिल्ली तक सीमित रह गई। और ये एक शताब्दी है ना, क्या है, कुतुब मीनार, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जो कुतुब मीनार मेहरौली में आप लोग जानते होंगे, ठीक ना। तो वहां पे मेहरौली में दरगाह के निकट एक संगमरमर के परिवार को बहादुर शाह प्रथम, जिसे शाह आलम प्रथम भी कहा जाता है, और अकबर द्वितीय के साथ क्या बनी थी इनका। और देखिए जैसे क्वेश्चन पूछ देगा ना, शाह आलम द्वितीय को किस नाम से ज्यादा जाना जाता है, शाह आलम प्रथम को तो शाह बहादुर शाह प्रथम भी कहा जाता है, बहादुर शाह प्रथम को भी जिसे शाह आलम प्रथम भी कहा जाता है। तो ये लोग क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, मतलब बहादुर शाह प्रथम, बहादुर शाह प्रथम बराबर शाह आलम प्रथम,
घबराइएगा लो नहीं इसमें, और घबराइए भी नहीं आप लोग एग्जाम में, ठीक ना। आइए चलिए इसके बाद क्या देखते हैं, अकबर द्वितीय क्या हुआ, दरगाह के संगमरमर के परिसर में बहादुर शाह प्रथम एवं अकबर द्वितीय के साथ बन गई थी ये चीजें। चलिए अब इसके आगे हम लोग क्या देखेंगे, अब अगला क्लास में फिर आप लोगों से मिलते हैं। और ये फैक्ट्स है पूरा एनसीईआरटी बेस्ड पे, आप लोग ये देखिए। और लेक्चर तैयार करने में बहुत टाइम लग जा रहा है, इसलिए मैं 14 और 28 को महीने में 2 दिन रख दिया हूँ। और 7 तारीख को मैं आता ये लेक्चर में 7 को आप लोगों के सामने मैं ये शूट करता और ये करता, मैं आप लोगों को अपलोड करता, लेकिन नहीं हो सका था तैयार, इसलिए मैं नहीं किया। आज तैयार हुआ तो आज आप लोगों के सामने आके मैं ये कर रहा हूँ, और जितना अच्छा से अच्छा हो सके मैं सोच रहा हूँ तैयार करूँ और आप लोगों के सामने आऊँ और लेक्चर अपलोड करूँ, आप लोग देखिए। और जहाँ कोई कमी बेसी हो आप लोग क्वेश्चन कीजिए और पूछिए। आगे फिर मिलते हैं अगले क्लास में, नेक्स्ट क्लास में। चलिए, ब्लेस यू।